बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो हिदायत का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो तबलीग की मेहनत को अल्लाह ने बनाया है। दीन के और भी शोबे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस शोबे को जितनी मकबूलियत इस ज़माने के अंदर दी है वो किसी और शोबे को अल्लाह ने नहीं दी। हर ख़ास और आम को, हर बादशाह और फ़कीर को, हर मर्द और औरत को, चाहे वो यानी दुनिया के किसी ख़ित्ते का भी रहने वाला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अरब है, कोई आजम है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, वज़ीर है, रेड़ी लगाने वाला है, हर शोबे के अंदर अल्लाह ताला ने दीन की जो आवाज़ को पहुँचाया है और कुरान के पैगाम को जो पहुँचाया है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी का जो मकसद है उसको जो पहुँचाया है, वो जो ज़रिया अल्लाह ने बनाया है वो इस तबलीग की मेहनत को अल्लाह ने बनाया। और तबलीग का जिस वक्त जो आलमी मरकज़ है वो रायवंड है कि जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं, हर मसलक के लोग आते हैं, हर ख़ित्ते से लोग आते हैं और अल्लाह ताला उनको जो मरकज़ के अंदर जो हज़रात बैठे हैं, अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानियों की बरकत से अल्लाह ने हिदायत को आम फरमाया। आज एक बंदा खड़ा होकर ये कहता है कि रायवंड के जो हज़रात हैं वो भी चालाकियाँ करते हैं, वो भी होशियारियाँ करते हैं, तो उसकी इस बात से अल्लाह की कसम बड़ी तकलीफ़ हुई, हमारा दिल कट गया। उसके कहने का मकसद ये है या उसकी इस बात से बू ये आ रही है कि रायवंड के जो हज़रात हैं ये भी दीन के साथ मुखलिस नहीं हैं, ये भी होशियारियाँ कर रहे हैं और ये भी दीन के नाम पर चालाकियाँ कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर रायवंड के हज़रात ये दयानतदार नहीं हैं तो अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में फिर दयानत नहीं है, फिर पूरी दुनिया के अंदर कोई भी दयानतदार नहीं है कि वो हज़रात कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ खपा दी उम्मत की हिदायत के लिए, जिन्होंने अपनी जान को जान ना समझा, अपनी ज़िंदगी को अपना ना समझा, जो व्हील चेयरों के ऊपर भी पूरी दुनिया के चक्कर लगाए हैं सिर्फ किस लिए? अल्लाह सारी इंसानियत को हिदायत दे दे। तो आज एक बंदा ये कह रहा है कि रायवंड के जो हज़रात हैं वो भी चालाकियाँ करते हैं, वो भी होशियारियाँ करते हैं, और उसकी बुनियाद वो क्या बना रहा है कि रायवंड के अंदर 2 मस्जिदें हैं और 2 मस्जिदें बनाने का मकसद क्या है कि एक जो बैरून से लोग आते हैं वो रफ़ुल यदैन करते हैं, वो ऊंची आवाज़ से आमीन कहते हैं, वो अपने तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, वह हम्बली भी आते हैं, मालकी भी आते हैं, शाफ़ी भी आते हैं। और ये 2 मस्जिदें क्यों इन्होंने बनाई? उनके जो जरासीम हैं कहीं हनफियों को ना लग जाए। तो इस वजह से हज़रात ने कितनी चालाकी से, कितनी होशियारी से ये काम लिया है कि उनकी अलहदा मस्जिद बनाई कि यहाँ से बाहर नहीं निकलना तुमने। उन हज़रात के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा देना, उनकी शख्सियत के ऊपर और उनके इखलास के ऊपर, उनकी कुर्बानियों के ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम मुँह खोल के लगा देना बिला तहकीक। मैं जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलम का जो इंजीनियर है, मैं उसके जो मुकल्लदीन हैं, जो अंधे मुकल्लदीन हैं, जो उसकी अंधी तकलीद कर रहे हैं, इसी का नाम तो तकलीद है जो आप कर रहे हैं कि उसकी बात को बिला तहकीक आप मान रहे हो। अब मुझे ये बताओ, जब उसने ये बात की है तो मिर्ज़ा के कितने मुकल्लद ऐसे हैं जिन्होंने खुद जाकर ये बात इसकी बात को इसकी तस्दीक करने के लिए रायवंड जाके देखा हो कि वहाँ कितनी मस्जिदें हैं? इसी को तो तकलीद कहते हैं कि ना आप रायवंड गए, ना आप रायवंड के मरकज़ को देखा, ना रायवंड के निज़ाम को देखा, और उसकी बात के ऊपर आपने भरोसा कर लिया, एतमाद कर लिया कि जो मिर्ज़ा इंजीनियर कह रहा है वो ठीक कह रहा है। इसी को तकलीद कहते हैं और ये आप उसके मुकल्लद हैं। अब बेशक जितना मर्ज़ी कहें कि हम उसके मुकल्लद नहीं हैं, हम उसकी तकलीद नहीं करते,
ज़ुबान से बेशक जितना मर्जी कहें, लेकिन जब आप उसकी बात मान रहे हैं अपनी तहकीक के अलावा, उसमें आपकी तहकीक शामिल नहीं है, तो फिर आप उसके मुकल्लिद हुए। तो इसलिए मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करता हूँ मिर्ज़ा साहब से भी और उनके जो मानने वाले उनकी भी, कि अल्लाह के लिए दुनिया के अंदर एक ही ऐसी मेहनत है जिसमें अपना जान, अपना माल, अपना वक्त और कुर्बानी उस पैमाने की कि आप तो सोच भी नहीं सकते वो। और इस बात को मैं खोलना चाहता हूँ कि रायवंड के अंदर सिर्फ एक मस्जिद है। अगर आप उसकी तकलीद नहीं करते, अगर आप उसके मुकल्लद नहीं हैं, आप खुद जाके देखें। फिर ये मैं सबको दावत दे रहा हूँ। एक मस्जिद है, वहीं बैरून वाले नमाज़ पढ़ते हैं, वहीं पाकिस्तान वाले जो लोकल हैं वो भी वहीं नमाज़ पढ़ते हैं, सारे इकट्ठे ही नमाज़ पढ़ते हैं। आप जाके देखें पहली सफ़ के अंदर जो पहली 2-3 सफ़े होंगी, आपको उनमें अक्सर बैरून वाले नज़र आएंगे आपको। और नीचे जो बेसमेंट है, एक मस्जिद का एक हिस्सा नीचे वाला है, एक ऊपर वाला है। और नीचे जो है, नीचे की मस्जिद से मेहमानों के लिए जो उनका जो बिल्डिंग है, नीचे से रास्ता भी निकाला हुआ है, वो नीचे से भी आ जाते हैं, ऊपर से भी आ जाते हैं। तो जंगला जिसकी बुनियाद पर ये बड़ा खुश हो रहे थे कि देखें ये जंगला है, इन्होंने वीडियो में जंगला दिखाया, वीडियो किसी और ने बनाई लेकिन इन्होंने उसको दिखाया कि देखें ये जो जंगला है, ये जंगला बता रहा है कि 2 मस्जिदें हैं, हालांकि वो एक ही मस्जिद है। जंगला उसी मस्जिद के अंदर लगा हुआ है और जंगला वो मस्जिद को डिवाइड करने के लिए नहीं लगा, जंगला उसी मस्जिद के अंदर है जो, और वो सिर्फ मेहमानों के ठहरने के लिए है। वो जगह जो है वहाँ तश्कीलें मेहमानों की होती हैं जंगले के अंदर ही, वहाँ उनकी जमातें बनती हैं जंगले के अंदर ही, यानी मेहमानों के सारे हिफाजती इंतजाम किए हुए हैं। तो ये धोखा दे रहे हैं, ये लोगों को यानी एतमाद में लेकर, इल्मी किताबी एतमाद में लेकर ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि सज्जी वहागे तो खब्बी मार दें। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ सारे मुसलमानों से जो मिर्ज़े की बात को अंधाधुंध ले रहे हैं कि कम से कम आप सारे रायवंड जाएं। और मैं आपको 3 दिन की दावत देता हूँ कि आप 3 दिन के रायवंड जाएं और तसल्ली से रायवंड का सारा निज़ाम देखें। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप ख़ुद रायवंड जाकर देखें। कम से कम 1 दिन की चलो नियत कर लें। अगर 3 दिन आपके लिए रहना मुश्किल है, 3 दिन अगर लगा लेंगे, इंशाल्लाह इसमें आपको रूहानी फ़ायदा भी होगा और सारे जो झूठ इस वक्त रायवंड के ऊपर बोले जा रहे हैं वो सारे खुल के आपके सामने आ जाएंगे और हज़रात की फ़िक्र इंशाल्लाह उसका असर आपके ऊपर होगा। सोच समझ की ज़िंदगी गुजारें। ये एक धोखा आपके सामने खुल जाए। मैं भी चैलेंज करता हूँ, जैसे नईम भट्ट साहब ने आपको चैलेंज किया था कि आप रायवंड की 2 मस्जिदें साबित कर दो, मैं वक़्त का मुजद्दिद, वक़्त का कुतुब और अबदाल मिर्ज़े इस इंजीनियर को मान लूँगा मैं। ये जो आपने फ्रॉड किया है, ये आप तबलीग का नाम क्यों ले रहे हैं? तारिक अमीर साहब का नाम आप क्यों लेते हैं? ये आप बड़े बड़े हजरात के नाम के ऊपर बयानात करके और उल्टी सीधी बातें करके आप शोहरत हासिल कर रहे हो। आप लोगों को कहते हो कि मेरा नाम लेके या मेरी तस्वीर लगाकर, ये इसलिए करते हैं कि इनको फेम हासिल हो जाए। आप इसलिए ये तस्करे करते हो, आप देवबंद का नाम इसलिए लेते हो, आप रायवंड का नाम इसलिए लेते हो कि आपको शोहरत मिले। जो हाल आपका किया मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, सारी दुनिया ने देखा। वो किससे पोशीदा, वो कितने पर्दे डालेंगे, कितने झूठ बोलेंगे आप। अल्लाह से डरें और मरना भी है, अल्लाह के सामने पेश होना भी है, ये शक्ल अपनी अल्लाह को भी दिखानी है। मिर्ज़ा साहब, किसी वक्त भी मौत आ सकती है, आपकी कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे आपको मौत आ सकती है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करें, अपने कद से बड़ी बातें आप करते हैं। इसलिए आप लोग, ये जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, आप इसलिए इनको छेड़ते हो
कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों, वरना कोई आपके पास इल्मी किताबी बात नहीं है। तो खुदा के लिए तरस कहें इस उम्मत के ऊपर। अब मुझे ये बताओ कि आप कहते हो कि इस प्लेटफॉर्म से जो बात निकल रही है, अब जो हम दुनिया को दे रहे हैं, अब जो हम लोगों को बता रहे हैं, अब जो हम कुरान और हदीस का निचोड़ दुनिया को, तो सारी ज़िंदगी 1400 साल क्या उम्मत गुमराह ही रही थी? जितने आइम्मा गुज़रे हैं, जितने मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, क्या वो सारे गुमराही के अंदर मर गए सारे? सिर्फ एक ये शख्स हिदायत के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और कुछ तो अक्ल से काम लिया करो। 120 सफ़े क़यामत के दिन बनेंगी, 120 सफ़े क़यामत के दिन बनेंगी। 80 सफ़े इस उम्मत की होंगी, 40 सफ़े दूसरी उम्मतों की होंगी। लेकिन मिर्ज़ा साहब की बातों से ये लगता है कि अगर 120 सफ़े बनेंगी तो अल्लाह के नबी खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह के नबी तो झूठे पड़ गए। फिर मिर्ज़ा साहब के तो 2 4 6 मुकल्लिद हैं। अगर ये कहते हैं कि सारे हम ही ठीक हैं, बाकी सारी उम्मत गलत है, मिर्ज़ा साहब तो आज पैदा हो रहे हैं, इनकी मेहनत तो चंद साल की है, और इनके मानने वाले जो उनके सामने बैठे होते हैं वो दर्जन 1.5-2 जो नज़र आ रहे होते हैं। तो ये टोटल सफ़े हो गई अल्लाह के रसूल की उम्मत में, जो हक़ पर हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, जो जन्नती हैं। सिर्फ़ ये जो मिर्ज़ा साहब के कमरे के अंदर बैठे होते हैं, सिर्फ़ ये जन्नती हैं। बाकी जितने भी हैं, जो पहले आए, जो अब हैं, जो 1400 साल तक जो आए और चले गए, जो मौजूद हैं, वो तो सारे गुमराह रहे। इसका मतलब है कि क़यामत के दिन हमारी तो फिर इस उम्मत की आधी सफ़ भी ना होगी, चंद लोग ही होंगे सिर्फ। ये कहना चाहता है ये शख्स। तो इसलिए आप तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, सारी उम्मत से माफ़ी मांगो, और खुदा के लिए कमाई के बहुत सारे ज़रिए हैं। रेडी लगा लो, पेंचर लगा लो, कोई और काम कर लो, मोटर मैकेनिक का काम कर लो, बहुत सारे, आप इंजीनियर हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते, कोई दुकान डाल लो, कोई काम कर लो, लेकिन खुदा के लिए लोगों के ईमान से ना खेलो। आप अपना हिसाब नहीं दे सकते क़यामत वाले दिन, तो इतने सारे लोगों का हिसाब आप कैसे दोगे? तो इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, मौका रहा, तो फिर किसी न किसी मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह बात होगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।